Good afternoon, students. Hope all of you are fine. Today we are going to start the first chapter of English grammar, the sentences. Students, do you know what is sentence? Sentence क्या होता है आप जानते हैं? Sentence की definition हम पहले पढ़ लेते हैं. A sentence is a group of words that makes a complete sense. Sentence शब्दों का ऐसा समूह होता है जिससे कि कोई एक निश्चित अर्थ निकल कर आता है. Look at the following picture and write a sentence or a question, whatever comes to your mind while looking at the picture in the space given under each picture. इन पिक्चर्स को देखिए और इन पिक्चर को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है वो आप इस पे यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है वहाँ पे लिखिए. एक दो आपके लिए कर दिया गया है. जैसे यहाँ पे इस पिक्चर को देख के हमारे दिमाग में आता है चिल्ड्रंस आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं. इसी तरह से और भी अदर पिक्चर्स हैं. इनको देख के आपके दिमाग में कौन सा आइडिया या कौन सा विचार आता है उसको आप इन स्पेस जो दिया गया है यहाँ पे आपको लिखना है. पहले हम सेंटेंस समझ लेते हैं. सेंटेंस होता क्या, व्हाट इज़ सेंटेंस. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अपनी बुक में अभी पढ़िएगा कि सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. अब यहाँ पे हम ये दो कॉलम है, यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं. फर्स्ट सेंटेंस है द इज स्काई ब्लू. सेकेंड है श्रीलंका, आइसलैंड एंड इज. थर्ड है नॉवेल ही रीडिंग इज. एंड जो बी कॉलम है उसमें लिखा गया है. अब इन सेंटेंसेस को पढ़ने से आपको कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटेंसेस तो हैं, वर्ड्स भी हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स भी हैं, पर इनका जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो सही नहीं है. तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसी सेंटेंस को. द स्काई इज ब्लू. श्रीलंका इज एन आइसलैंड. ही इज रीडिंग अ बुक, अ नॉवेल. All above in column A sentences are meaningless, but in B column the all three sentences makes a sense. इनसे कुछ सेंस निकल कर आता है पर इन्हें हमें सब पढ़ने के लिए पढ़ने से समझ में कुछ नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है. तो इसकी डेफिनेशन है सेंटेंस. तो सेंटेंस ये नहीं कहलाएगा. सेंटेंस तो यही कहलाएगा क्योंकि इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें एक अर्थ निकल समझ में आ रहा है पर इसको सब पढ़ने से कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है. अब अपनी बुक में आप देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस के दिए गए हैं. ये तो आपका होमवर्क, इसको आपको करना है, यू हैव टू डू इट. ये आपके अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं. यू हैव टू रीड इट. आप इसको पढ़ना है, पढ़िएगा आप. अब नाउ वी विल रीड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. हमें सेंटेंसेस कितने, ये तो सेंटेंस की बात होगी. अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं अब हमें ये पढ़ना है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. First, assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences. There are 4 types of sentences: assertive, interrogative, imperative and exclamatory sentences. 4 तरह के sentences होते हैं. We will read one by one. पहले हम आते हैं assertive sentences की बात करते हैं. assertive sentences क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस में किसी ओपिनियन या किसी फैक्ट की बात होती है जिसमें असर्टिव सेंटेंसेस स्टेट ओपिनियन और फैक्ट और है ना आइडिया. इसमें आपका विचार भी हो सकता है, कोई फैक्ट, कोई तथ्य भी हो सकता है और वो विचार आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है. उसे हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं. जैसे असर्टिव सेंटेंस का एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि महात्मा गांधी इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन. जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं. मतलब राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं. राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी. ये एक फैक्ट है. उसी तरह ये भी फैक्ट है कि वो जो है नरेंद्र मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है. इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई मतलब झूठ नहीं है. बट ये एक तथ्य है
ये असर्टिव सेंटेंस है। महात्मा गांधी इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन, ये फैक्ट है, इसमें कोई बदलाव नहीं ना, कोई झूठ है। अब हम ओपिनियन, ये तो फैक्ट की बात हो गई असर्टिव सेंटेंस में। अब हम ओपिनियन की बात करेंगे कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय, ये राम एक अच्छा लड़का है। ये तो मेरे ओपिनियन की बात है कि राम एक अच्छा लड़का है, पर हो सकता है वो बुरा भी हो, ये वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, ये तो बस ओपिनियन है। अगर राम अच्छा लड़का है तो ये फैक्ट है कि मैंने अच्छा लड़का है, उसको ये कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेट मिला है, तब हमने कहा तो वो फैक्ट हो गया। लेकिन अगर वो अच्छा लड़का नहीं है तो ये मेरा एक ओपिनियन ही हो सकता है कि अपना अपना देखने का नज़रिया भी अलग हो। तो ये असर्टिव सेंटेंस में होता है कि फैक्ट की बात करते हैं, या तो ओपिनियन होता है या कोई आइडिया होता है, वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में एक और नोट करने वाली बात होती है, स्टेटमेंट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो फुल स्टॉप से एंडिंग उसकी होती है। सारे सेंटेंस जो है उसमें एक नोट करने वाली पॉइंट ये बात होती है कि वो स्टार्टिंग उनकी कैपिटल लेटर से होती है और एंडिंग या तो फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी साइन या क्वेश्चन मार्क से होता है। अब ये तो असर्टिव सेंटेंस हो गया आपका। असर्टिव सेंटेंस में कोई ये फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया की तरफ ये स्टेट करता है। ये अ सेंटेंस that states or asserts something is called a statement or an assertive sentence। इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हम करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन मार्क होता है, प्रश्नात्मक जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, हु, वाई, हाउ, ये सारे, या तो ऐसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे यू कैन लुक हियर, हु इज कुकिंग लंच फॉर अस टुडे, कि हमारे लिए आज लंच कौन बना रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर यस और नो में भी हो सकता है, स्टेटमेंट में भी हो सकता है और यस और नो में भी हो सकता है। शैल आई कम विद यू, कुड यू डू मी अ फेवर, ये सारे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क से उनकी एंडिंग होती है, एंड में उनके क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, उसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर होता है। स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट में भी हो सकता है और यस या नो वन वर्ड में भी उनका स्टेटमेंट हो सकता है। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ क्वेश्चन और एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दैट्स इट स्टूडेंट्स। Next, two types of sentences, imperative sentences and exclamatory sentences, we will read in next video. Okay, thank you, and you have to read it again for better understanding. Okay, thank you.